नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं त्रिकोणमिति के जो सवाल होते हैं उनको कैसे सिद्ध करते हैं। तो हमारे पास जो सवाल है पहले तो है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान हमको ज्ञात करना है। मतलब ऐसे सवाल हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, तो कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। तो इसको हम सिद्ध करना सीखते हैं। चाहे कोई भी सवाल हो आप ऐसे ही सिद्ध कर लोगे। आपको ये सवाल सिद्ध करने के लिए पहले त्रिकोणमिति जो सारणी होती है वो याद करनी पड़ेगी, वरना आप ये को सवाल नहीं कर सकते हो। तो वो कोई सारणी बहुत बड़ी नहीं है, आप उनको याद करके ये सवाल आराम से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सवाल दिया हुआ है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin 60 का हमको ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये 2 है, तो हम 2 को इधर लिख देंगे। ठीक है, इनको गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो ये जो tan है इन सबको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया tan 45 इस डिग्री, और इधर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लिख लेंगे। ठीक है, ये कोस सी लिखा है, कोस 30 डिग्री और ब्रैकेट बंद, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और इधर माइनस का सीन है यहाँ पर, तो माइनस का ही लिखेंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। फिर जो ये 2 है ना, ये 2 को तो हम इधर ही लिखेंगे। ठीक है, ये गुणा का निशान है उसको भी ठीक नीचे लेंगे। और tan 45 का मान इधर क्या है, इसका जो मान है वो 1 है। आप त्रिकोणमिति जब सारणी याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर था स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका लग जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लिख दिया। जो cos 30 का जो मान है वो √3/2 है, तो इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। जो स्क्वायर है वो स्क्वायर इधर लिख दिया। ठीक है, माइनस का सीन है यहाँ पर, तो माइनस का उतारेंगे नीचे। ठीक है, sin 60 का मान होता है इसका भी √3/2, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये इधर 2 है तो 2 हमने सिंपली लिख दिया। फिर जो एक जो ब्रैकेट में था स्क्वायर करेंगे तो वो एक निकल जाएगा। ठीक है, जब इसका गुणा होगा तो ब्रैकेट अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लस का निशान है तो प्लस का हमने लिख दिया। ठीक है, और हम 3 का जब स्क्वायर करेंगे ना 2 के साथ, तो जो इसका रूट है वो हट जाएगा और 3 है नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इधर बटा लिख देंगे। 2 का 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि इसका रूट नहीं है। ठीक है, तो आ जाएंगे 4, ये हमने 4 लिख दिया। ठीक है, और फिर इधर बराबर कर देंगे। ठीक है, और इधर इसका भी √3 का 2 से करेंगे तो क्यों कि रूट है इसलिए इसका गुणा नहीं हो पाएगा। जो 3 है वो नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, और रूट इसका हट जाएगा, और 2 का 2 से इधर गुणा हो जाएगा, इधर वही 2 का 2 से तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमारे ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 2 आ गया, और फिर इतना हमने कर लिया। फिर 3 से 3 इधर कट गई, और ये 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, ये भी कट गया। जो हमारा 2 था वो हमारा रह गए, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको और भी सवाल ऐसे ही करने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।